हेलो माँ। मैं अमन बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ तुम और बहू दोनों कैसे हो? हम दोनों ठीक हैं माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम साथ ही रहेंगे। रितिका कह रही थी कि माँ जी को अमेरिका ले आओ और वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल अकेले गुजार चुकी कमला ने जल्दी से अपने पल्लू से आंखों से आंसू पोंछे और बेटे से बात करने लगी। पूरे 2 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी कमला ने मोहल्ले भर में दौड़ दौड़ कर ये खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे कि चलो बुढ़ापा चैन से कटेगा, बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। लेकिन अब अमन अकेला आया था। उसने कहा कि माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसीलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ। मकान? माँ ने हैरानी से पूछा। हाँ माँ, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अमेरिका में ही रहेंगे। बूढ़ी आंखों ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अनाथ बच्चे को माँ सहला रही हो। आनन फानन और औने पौने दाम में अमन ने मकान बेच दिया। कमला ने वो ज़रूरी सामान समेट लिया जिससे उसको बहुत ज़्यादा लगाव था। अमन टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर अमन ने कहा, माँ तुम यहाँ बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच और बोर्डिंग और वीज़ा का काम निपटा लेता हूँ। ठीक है बेटे। कमला वही पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी कमला बार बार उस दरवाजे की तरफ देख रही थी जिसमें अमन गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी, यह सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाए देखने लगी। अब अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी भी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने उस वृद्धा से पूछा। मेरा बेटा अंदर गया था टिकट लेने, वो मुझे अमेरिका लेकर जा रहा है, कमला ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? उस कर्मचारी ने सवाल किया। अमन। कमला के चेहरे पे चिंता की लकीरें उभर आईं। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आकर बोला, माँ जी, आपका बेटा अमन तो अमेरिका जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका। क्या? वृद्धा की आंखों से आंसू का सैलाब फूट पड़ा। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंची, जो अब बिक चुका था। रात में घर के बाहर चबूतरे पर ही सो गई। सुबह हुई तो दयालु पड़ोसी ने एक कमरा रहने को दे दिया। पति की पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय गुजरने लगा। एक दिन मकान मालिक ने वृद्धा से पूछा, माँ जी, आप क्यों नहीं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाती? अब आपकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएंगी? हाँ चली तो जाऊं, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो यहाँ फिर कौन उसका ख्याल रखेगा? आंखों से आंसू आने लग गए। एक दिन अपन अचानक बीमार हुआ, अस्पताल में भर्ती हुआ। रात हुई, दवाइयाँ देने के बाद डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा। जब वह सोया तो गहरी नींद में चिल्लाने लगा, माँ माँ। रात भर यही चिल्लाता रहा। डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। यह सब देखकर अमन की पत्नी रितिका बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अमेरिका में उनका कोई भी जान पहचान वाला नहीं था। अमन की हालत देखकर डॉक्टर्स ने भी रितिका को यही कहा कि अमन अपनी माँ को बहुत याद कर रहा है, अगर वो यहाँ आ जाएंगी तो उसकी हालत में सुधार हो जाएगा। लेकिन रितिका तो ये डर था कि वो अमन को अकेले यहाँ छोड़कर इंडिया कैसे जाएगी उसकी माँ को लेने। तभी अमन के ऑफिस का दोस्त निशांत वहाँ अमन से मिलने पहुँचता है। रितिका की बेसुध हालत देखकर वो पूछता है कि क्या हुआ। तब रितिका निशांत को सब बताती है। तब निशांत कहता है कि भाभी, आप घबराओ नहीं, अमन की माँ के पास फ़ोन कर दो कि मैं उन्हें लेने आ रहा हूँ। रितिका और भी डर जाती है और निशांत को सारी बात बताती है कि कैसे अमन ने अपनी माँ को धोखा देकर उनका पुश्तैनी मकान बेचकर और सारे पैसे लेकर उनको एयरपोर्ट पर अकेला छोड़कर यहाँ आ गया। निशांत को यह सब सुनकर अमन पर बहुत गुस्सा आया और तरस आया
कि जिस पैसे की वजह से वो अपनी माँ को अकेला छोड़कर यहाँ चला आया, आज वो ही पैसा उसके किसी काम नहीं आ रहा। निशांत उसी दिन इंडिया के लिए फ़्लाइट लेकर निकल पड़ता है और जैसे ही अमन के घर पहुंचता है तो उस घर पर ताला लगा हुआ मिलता है। इधर उधर पड़ोसियों से पूछने पर पता चलता है कि अमन की माँ तो सदमे में पागल बनी घूमती है। निशांत को ये सब सुनकर बहुत दुख होता है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है और उससे अमन की माँ के बारे में बताता है कि वो उसके घर में ही रहती है। तभी दूर से एक कुड़िया आती हुई दिखाई देती है, अधफटे कपड़ों में, हाथ में अमन की फ़ोटो और पासपोर्ट लिए हुए। निशांत उसे बताता है कि वो अमन का दोस्त है और उसे लेने आया है। बूढ़ी कमला खुशी के मारे नाचने लगती है। निशांत कहता है कि माँ जी, अमन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो बस आप ही का नाम लिए जा रहा है। ये सुनते ही बूढ़ी कमला धप से वहीं बैठ जाती है और रोने लगती है। कहती है कि मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। निशांत कहता है कि माँ जी, वीज़ा बनने में टाइम लगेगा, आप तब तक अमन से वीडियो कॉल पर बात कर लो। निशांत ये कहते ही रितिका को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि माँ जी अमन से बात करना चाहती हैं। रितिका फ़ोन अमन की तरफ कर देती है। अमन को देखते ही उसकी माँ अम्मू कहती है। अम्मू नाम सुनते ही अमन रो पड़ता है और माँ माँ चिल्ला पड़ता है। बूढ़ी कमला फ़ोन रख देती है। उससे अमन की ये हालत देखी नहीं जाती। कुछ दिनों के बाद जैसे ही अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है, निशांत अपनी माँ को अमन की माँ को लेकर सीधा हॉस्पिटल जाता है। बूढ़ी कमला अपने बेटे को देखते ही रो पड़ती है। उसके आंसू की बूंद अमन के चेहरे पर पड़ते ही अमन जाग जाता है और दोनों गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी रितिका भी कमला के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगती है। अपनी माँ को देखते ही अमन के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है और डॉक्टर ने उसी दिन अस्पताल से उसे घर भेज दिया, मानो माँ उसके लिए दवाई बनकर आई थी। तब निशांत ने अमन और रितिका को समझाया कि उन्होंने पैसों से दुनिया की सारी चीज़ें खरीद ली, पैसों से दोस्त, डॉक्टर, नर्स, दवाइयाँ, सब कुछ उसने पा लिया, लेकिन ठीक वो अपनी माँ के आने पर ही हुआ। लाइफ में सब कुछ मिला लेकिन माँ बाप नहीं। पैसा अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन माँ बाप या कोई दूसरा रिश्ता भी बहुत ज़रूरी होता है। कमाने के पीछे रिश्तों को गंवाना बेवकूफ़ी है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।